ऑनलाइन गुरु कैंपस की सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। तो फ्रेंड्स, आज है 1 जून और 1 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में लॉकडाउन 4 को ख़त्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका क्या नाम है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 लॉकडाउन एंड, ऑप्शन बी अनलॉक लॉकडाउन, ऑप्शन सी लॉकडाउन हाफ एंड ऑप्शन डी अनलॉक 1। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनलॉक 1। यानी हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 रखा है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। तो गृह मंत्रालय ने अब अनलॉक 1 की जो है गाइडलाइन जारी की है। और टू द पॉइंट 1 आप लोग ये याद रखिएगा कि इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट दी जाएगी और देश के सभी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन नए नियम के अनुसार या फिर तय नियमों के हिसाब से जारी रहेगा। टू द पॉइंट दूसरा में आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि अनलॉक 1 की गाइडलाइन 1 से 30 जून के लिए जारी रहेगी। तीसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि जहां भी पाबंदी होगी वहां पर अगर कोई सख्त नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सब टू द पॉइंट ही। और याद रखिएगा दोस्तों कि फेज 1 यानी पेज 1 में धार्मिक स्थल, इबादत की जगह हैं, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि जो है शर्तों के साथ खुल सकेगी। फेज 2 में जो है स्कूलों कॉलेजों पर जो है जुलाई में फैसला होगा। और बात करते हैं फेज 3 की। तो फेज 3 में मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, थिएटर, धार्मिक समारोह, इन सभी चीज़ों का जो है फैसला बाद में होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फेज 1 में खुलेगी वो क्या क्या खुलेगी, तो धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट। फेज 2 में हमारा स्कूल कॉलेज, जो ट्यूशन वगैरह हैं वो सब खुलेंगे। और फेज 3 में जो है हमारा मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल आदि सब खुलेंगे। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा जो टीडियो का हमला हुआ है यह किस महादेश से उठकर आया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका। यानी जो टीडियो का हमला हुआ है वह अफ्रीका महाद्वीप से आया है। तो फ्रेंड, टू द पॉइंट इसमें पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो है यह अफ्रीका में शुरू हुआ और फिर यमन, ईरान, पाकिस्तान होता हुआ इंडिया में पहुंच गया है या पहुंच चुका है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि पिछले 30 साल में यह सबसे बड़ी टीडी यानी लोकस दल है। दोस्तों याद रखिएगा कि 18 से 12 से केंद्र कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के मुताबिक 18 से 12 से भारत टीडियो के हमले से जूझ रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि यह टीडियो क्या नुकसान कर सकते हैं, तो वो भी जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो लोकस के साथ जो है एक बहुत बड़े दायरे में इकट्ठा होने से यह नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि एक दल में जो है लाखों टीडी होते हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि जहां पहुंचते हैं वो हर तरफ वही दिखाई देते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि यह फसल जो है ना, यह फसल क्रॉप को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और चौथा पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि यह लोकस एक दिन में करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेनी सीजन में इसकी जो है खाने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी जितना खाना या फसल 35,000 लोग जितना खा सकते हैं उतना जो है इसका एक ही दल एक दिन में चट कर जाता है। तो सोचने वाली बात है कि जो टीडी है कितनी बड़ी जो है ये कोरोना वायरस के बाद एक आपदा है भारत में। तो फ्रेंड्स, भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी आदि राज्यों के कुछ इलाकों में जो है टीडी दलों का हमला हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है
कि दुनिया की पहली पेडल पावर्ड इलेक्ट्रिक बाइक का नाम बताइए जिसे कुछ पेडल मारते ही 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई रॉकेट। यानी जो ई रॉकेट नाम करके कोई पेडल पावर्ड इलेक्ट्रिक बाइक है जिसे कुछ पेडल मारते हैं ये जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। तो फ्रेंड टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट कि इस व्हीकल में जो है ना 3 अलग अलग ड्राइविंग मोड है। जैसे कि पहला है हमारा इको, फिर नॉर्मल, फिर स्पोर्ट्स, जो पावर आउटपुट को सीमित करता है और ऊर्जा बनाने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय मुद्रा में लगभग इसकी कीमत 9.88 लाख रुपये हैं। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में यह करीब 120 किलोमीटर तक चल सकती है। कितनी चल सकती है सिंगल चार्ज में, यानी एक बार चार्ज करने से यह 120 किलोमीटर तक चल सकती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल की संसद में नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए बिल पेश की है। तो इस मानचित्र में जो है भारत के कितने इलाकों का जिक्र है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन 2 में है 4, ऑप्शन सी में है 1 और ऑप्शन डी में है 3। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 इलाके जो है भारत के जो है इस मानचित्र में डिस्कस है या फिर जिक्र है। तो फ्रेंड टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट कि नेपाल में नए नक्शे में जो है लिपुलेख, मानसरोवर, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धारा को अपना क्षेत्र बताया है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि भारत ने 8 मई को कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर लिपुलेख धार चूला को जोड़ने वाले रास्ता का उद्घाटन किया था। इसी को लेकर जो है ना बाद में नेपाल से विवाद हो गया है। तो फ्रेंड्स जो भारत के 3 इलाके हैं वो याद रखिएगा, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया को जो है नेपाल जो है अपनी सीमा बता रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो देख लेते हैं कि हाल ही में पहली बार कैंडिडेट पेरेंट्स के बिना एनडीए की जो पासिंग आउट परेड में कितने कैंडिडेट ने इसे पूरी की है। यानी कितने ऐसे कैंडिडेट ने या कितने ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हुए हैं वहाँ पे जो है एक भी कैंडिडेट के पेरेंट्स नहीं हुए इस बार। किसके कारण? तो कोरोना वायरस कारण। तो कितने कैंडिडेट ने इसे पूरी की, क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 335, यानी टोटल 335 जो है कैंडिडेट ने इसे पूरी की है। तो फ्रेंड टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, हमारा पहला पॉइंट ये है कि एनडीए में पासिंग आउट परेड की तैयारियां जो है कई महीनों से चल रही थी। आमतौर पर परेड के लिए जो है ना पेरेंट्स 30 दिन के लिए एकेडमी आते हैं और बच्चों के ट्रेनिंग देखते हैं। कितने दिन पहले आते हैं? 30 दिनों के लिए। लेकिन इस बार जो है कोरोना वायरस के कारण नहीं आ सके। दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि 138वें कोर्स के लिए यह सेरेमनी शनिवार को खड़गवासला स्थित एनडीए के हबीबुल्ला हॉल में पूरी हुई, जिसमें करीब 226 सेना, 44 नौसेना, 65 एयरफोर्स के अलावा जो है 20 कैंडिडेट विदेशों से आए थे। और कितने टोटल सेलेक्ट हुए या फिर ग्रेजुएट हुए? तो 325 टोटल ग्रेजुएट हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में कौन सा देश भारत को शामिल कर D10 क्लब बनाना चाहता है। यानी पहले जो G7 था उसे अब बदल के D10 करना चाहता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनाइटेड किंगडम जो चाहती है भारत को शामिल कर जो है एक D10 क्लब बनाया जाए। तो फ्रेंड्स हमारा जो टू द पॉइंट पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम ने चीन और विशेष रूप से इसके दूर संचार दिग्गज हुवेई पर जो है निर्भरता से बचने के लिए 5G उपकरण और प्रौद्योगिकी का एक वैकल्पिक पुल बनाने के लिए 10 लोकतांत्रिक देशों के गठजोड़ की जो है बात कही है, जो D10 क्लब के रूप में स्थापित हो सकती है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि D10 क्लब जो है जिसमें G7 देश में जो है पहले फ्रांस, कनाडा,
जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका और यूके थे। इसके अलावा जो है यूके चाहती है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जो है शामिल होंगे, ताकि जो है ना चीन से निर्भरता कम की जा सके। फ्रेंड्स, यूके ने D10 पर अमेरिका से बात कर ली है और गौरतलब है कि अगले अमेरिका या फिर अमेरिका में G7 देशों की बैठक होनी है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स टू द पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इसमें कि पहला पॉइंट है, इस दिन यानी 30 मई को जो है उदंत मार्तंड नाम से पहला समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था ये? तो 30 मई 1826 को जो है प्रकाशित हुआ था, इसीलिए यह मनाया जाता है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि इसकी स्मृति में इसको दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इसी समाचार पत्र के स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं उदंत मार्तंड की, तो इसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज। क्या होता है? उगता हुआ सूरज। और यह जो है साप्ताहिक सामाजिक पत्र था जो प्रत्येक मंगलवार को आता था। दोस्तों याद रखिएगा कि पंडित जुगल किशोर ने इसे कलकत्ता से शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो पंडित जुगल किशोर ने। कहाँ से? कलकत्ता से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में बना कोरोना टेस्ट करने वाली दुनिया का पहला रोबोट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। हाल ही में किस देश में बना कोरोना टेस्ट करने वाली दुनिया का पहला रोबोट? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो डेनमार्क यानी ऑप्शन डी ने है, इन्होंने जो है दुनिया का पहला कोरोना टेस्ट करने वाली रोबोट जो है बना ली है। तो फ्रेंड टू द पॉइंट आप लोग इसमें ये याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क की 10 लोगों ने या फिर 10 लोगों की टीम ने यह रोबोट बनाई है। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि इस रोबोट को जो है ना स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसे जो है ना स्वाइन फ्लू में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा रोबोट बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आखिरी और 9वां क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है और 2020 की जो है ना थीम क्या है। कई बार एग्जाम में जो है दिवस के बाद इसके थीम भी पूछ लिया जाता है, तो थीम भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो हाल ही में जो है 31 मई यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स टू द पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि WHO के मुताबिक तंबाकू की वजह से दुनिया भर में हर साल करीब 8 मिलियन यानी करीब 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो इस दिन का उद्देश्य जो है वही है कि तंबाकू सेवन के प्रसार और संक्रामक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है, इसका मेन मुद्दा यही है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा दोस्तों कि तंबाकू के इस्तेमाल से जो है ना कैंसर, दिल से जुड़े गंभीर बीमारी और आदि जो है बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो बच के रहिएगा दोस्तों, तंबाकू का सेवन नहीं करना है। और बात करते हैं थीम की, तो इस बार यानी 2020 की जो थीम है वो है यानी युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ थीम को कि 2020 की जो थीम है वो है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन के तहत एक क्वेश्चन लाया हूँ करंट अफेयर के तहत। इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए वो ये है कि एशिया में जो है किस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना केस जो है एक्टिव है, यानी एशिया महाद्वीप में किस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना का केस एक्टिव है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत दिया है, ऑप्शन बी चीन दिया है, ऑप्शन सी पाकिस्तान दिया है और ऑप्शन डी नेपाल दिया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको कमेंट को
या फिर कमेंट को देखते रहूँगा या फिर आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर्स 2 जून के करंट अफेयर के साथ, रोज़ सुबह 4 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी स्टडी चैनल्स हैं लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, गुड बाय, धन्यवाद।